एक और मुकदमा बानी पीटीआई पर बनाने के लिए पर तोड़ रही है। उनके ट्विटर अकाउंट से, उनके पर्सनल आईडी से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड हुई है। उस वीडियो में क्या आ रहा है सर? वो शेख मुजीब ने इस मुल्क को 2 लाख कर दिया सर। उस वीडियो में क्या आ रहा है सर? यही कुछ आ रहा है। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है और आप कह रहे हो शेख मुजीब ने 2 लाख। तो क्या एक फॉर्मर वजीर आज़म हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आप लाए ना, उसको पढ़े, उसमें किसके ऊपर इल्जाम, उसने जनरल यहिया के ऊपर उन्होंने इल्जाम डाला है और आप कह रहे हैं कि शेख मुजीब ने तो ऑपोजिशन आप ये पार्लियामेंट में दे देते पाकिस्तान की, किसने आपके हाथ बांधे हुए थे? जिसको हक बनता था पाकिस्तान में हुक्मरान बनने का, उसको आप हक दे देते, बात खत्म हो जाती। मतलब आप लोग सारे पीटीए वाले उसी पॉलिसी पर हम लोग नहीं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप बीइंग पाकिस्तानी बात, इसमें बीइंग पीटीए बीइंग एंकर बात नहीं कर रहा, बीइंग पाकिस्तानी बात। क्या शेख मुजीब का हक नहीं बनता था कि वो इलेक्शन जीता हुआ था उसको हुकूमत दी जाए? जो हुकूमत जीता, जो सीटें जीता, उसका हक बनता था, उसको दे दे। वो नहीं दी गई, इंतजार क्यों फैलाया गया? इंतजारी टोले का नाम लेके मुल्क को 2 लाख कर दो, वो सही है। जाली बागी पैदा करके फिर इनसे लड़ने के लिए हमारे सिपाहियों को भेज दो, उसके बाद में जो है वो हमारे सिपाही भी जान दे रहे हो और वहां से आम पब्लिक भी जान दे रही हो। इस तरह के इंतशारी टोला जो ताकतवर हल्कों की तरफ से मुसल्लत है बाज़ जगहों पे, वो खत्म होना चाहिए। जो आप पीटीआई को आगे ले जाने की ऑपोजिशन कर रही है, जो अमेरिकन डॉलरों पे जो पल रहे हैं इस मुल्क के अंदर में, उनको जो है वो बेनकाब होना चाहिए और उनको जो है जेलों में होना चाहिए। नहीं, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं, जो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है रऊफ हसन ने, क्या आपको नहीं लगता कि इन अल्फाजों से गुरेज करना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए? कौन से अल्फाज? आप अल्फाज ही तो कहे ना, कौन से अल्फाज आपको बुरे लगे इनके? आप बताइए अल्फाज। मुझे बुरे लगे सर, मुमकिन है पूरी कौम को बुरे लगे हो। आप बताइए। उन्होंने कहा फला जर्नल गद्दार, अब क्यों? जब आप हुकूमत है तब तो सब सही था। इंक्वायरी करवा लें ना। हाँ, क्यों नहीं करवा रहे? आप जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे न्यूट्रल जजेस से कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। जुडिशियल इंक्वायरी वो न्यूट्रल जजेस आपकी पसंद क्यों? सर सबकी पसंद क्यों? अगर नहीं तो इंटरनेशनल जजेस ले आए सर। जिस मुल्क में नंबर 1 पे, जो दुनिया के अंदर जो कोर्ट्स नंबर 1 पे है ना, उन मोबाइल के जजेस लाके उनसे फैसला करवा ले कि कौन गद्दार है और कौन मुझे बता। यस सर जो जजेस करते रहे, अच्छा, तो वो अच्छे हैं। और जब वो जजेस के नहीं है, गलत है, मुल्क को कौम के मफाद में नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, ये जो आप सियासी दबाव डाल रहे हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो जज बुरे हो जाते हैं। नहीं तो अपोजिशन में आप बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में आपके लोग बैठे हैं, आप वहाँ पे तनकीद करें, वहाँ पे आप हुकूमत की सर्विसेज पर तनकीद करें, लेकिन आप हो रही है ना सर, वो भी हो रही है। नहीं, आप एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ गए सर हाथ धो के। तो सर ये कौन लाया है इनको फॉर्म 47 वालों को? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कुछ अदलिया में काली भेड़ें जो कि तौहीन अदालत लगनी चाहिए इसके ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। और ये जस्टिस फाइज साहब अगर इनके दुम चले नहीं है तो लगाए तौहीन अदालत। आज फिर अदलिया की तरफ से जवाब आ गया। अदलिया ने बड़ी सरजनिश की अटॉर्नी जनरल की कि काली भेड़ें किसको बोला गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हमने माजी के जजेस को ये कहा है, हमने मौजूदा जजेस को नहीं कहा। काली भेड़ें कौन है? जो इंसाफ में डिले कर रही हैं, अच्छा, जो इंसाफ में ज्यादती कर रही है, जो फॉर्म 47 के मामला को लटका रही हैं, वो है काली भेड़ें। जो फॉर्म 47 के मामला में जो जुडिशरी ने दिए कि जज तयनात करें, वो तयनात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नए नए बहाने सोचे और नए नए आइडिया सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म 47 वालों को जो है ना वो मुस्तकिल कर सके। तो सर इस तरह की काली भेड़ों को जो है अदालतों की तरफ से सजाएं मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तलब किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब को कि भाई जवाब दो, आपने अभी तक क्यों तयनात नहीं करवाए जजेस को इलेक्शन कमीशन के जरिए। अहाता अदालत से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर आप लोग बड़ा दुख करते थे कि ये कानून टूटा, तो ये भी कानून टूटा कि वकीलों ने भी वही सूद दिया। सर देखें ना, कानून तो सबसे पहले इब्तिदा जज साहब ने की तोड़ने की। अच्छा, जज साहब ने सबसे पहले कानून तोड़ने की इब्तिदा की। जब खावर मानिका मुगालकत बक रहा था, 1 घंटे तक उसको टाइम दिया बकवासें करने के लिए खावर मानिका को, तो उस जज को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने इतनी बकवासें करने की इजाजत दी उसको कोर्ट में खड़े रह के, और उस वकील को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने उसके ऊपर हाथ उठाया और मारा पीटा। और खावर मानिका को तो ऑलरेडी दोनों की मिला के सजा मिलनी चाहिए जिसने इतनी बकवास की। तो आज से मैदान में करे इंसाफ, हमारी मना नहीं है। नहीं तो अब आप ये कहें ना कि हमारे लोगों ने भी गलत किया ना, आता है अदालत में। हाँ। जब मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले उस जज को सजा मिलनी चाहिए जिसने बुनियाद डाली वहां पे दंगे फसाद की और बकवासें और गालियां और सब कोर्ट में बकवास करने की इजाजत दी, उसके बाद खावर मानिका को मिलनी चाहिए सजा, उसके बाद में जाके उस वकील को भी ऊपर आनी चाहिए। पहले तो इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, इसके बाद में उस वकील को भी मिलनी चाहिए जिसने उसको मारा। इसमें कोई अर्ज नहीं है।
अच्छा, लास्ट में आप वकीलों को कह रहे हैं सर, तो तमाम तक बुनियाद तो उसी जज ने डाली ना, फसाद की जड़ डालने वालों को आप छोड़ देंगे? अच्छा, जो खामोशी से अच्छा, वैसे एक बात है, आपस की बात है, चले मैं अभी जैसे आपने कहा सुनाना था, फैसला नहीं सुनाया, आपने जैसे कहा फैसला सुनाना था, जज को उसने फैसला नहीं सुनाया, कौन सा दबाव तो जज से पूछा जाए ना। अच्छा, सुन तो लाए ना जुडिशियल इंक्वायरी, इसके ऊपर भी ले, इसके ऊपर भी जुडिशियल इंक्वायरी बैठाएं और बताएं जज के ऊपर कौन सा दबाव था, उसकी बकवासें कोर्ट के अंदर होने दी और जिसने कोर्ट के अंदर बैठ के लोगों को वजीर आजम पाकिस्तान बुरा भला कहने दिया। वजीर आजम पाकिस्तान, मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अदलिया मौजूद जजों को काली भेड़ें कहें, पीटीआई आप इस वक्त अपोजिशन में हैं, आप भी जजों पर असरअंदाज हों, तो फिर जजेस कहाँ जाएं? ये सियासी मामला तो जजेस से दूर रखे जाएं। दुनिया आगे जा चुकी है। हाँ सर, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है। अब आप अपने प्रूफ कंप्यूटर के अंदर फीड करें, सामने मुखालिफ पार्टी अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करेगी और कंप्यूटर आपको फैसला करके दे देगा कि भाई कौन हक पे है कौन ना हक पे। अब दुनिया आगे जा चुकी है, तो ले सर वो सिस्टम। जब आपके हमारे जजों में एहलियत नहीं है तो वो खत्म करें जजों को, कंप्यूटराइज सिस्टम ले, वो फैसला कर देगा और चंद रुकनी कमेटी बना दे जो उसको मॉनिटर करे कि भाई कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं पे किसी ने गड़बड़ तो नहीं किया, कंप्यूटर ने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। करवा ले, इस तरीके से करवा ले सर, मगर हक और सच पे तो आए। बल्ले का निशान छीन लिया जस्टिस फाइजल साहब ने और बड़े दबंग तरीके से कह रहे कि हमने अच्छा किया। तो सर वो बताए ना 17C आर्टिकल 17C का जवाब भी दे दे, वो दबंग तरीके से कौम के सामने सबके सामने जवाब दे दे उसका कि आर्टिकल 70C का ये वजाहत बनती है जो मैंने अपने फैसले में लिखी है। फैसले तक में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जज बने हुए मुल्क को कौम के ऊपर मुसल्लत होकर मुल्क को कौम का बेलागरक करने में किरदार अदा कर, क्यों अभी तक 6 जजों का उन्होंने फैसला नहीं किया? क्यों 6 जजों को इंसाफ नहीं दिलाया? क्यों उन्होंने जुडिशियल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया? क्यों शहबाज शरीफ को कोर्ट में तलब करके नहीं पूछा कि क्या हो रहा है? क्यों जज के बेडरूम तक में वीडियो कैमरे लगे हैं? मुल्क बिक रहा है। ये आपने सोशल मीडिया पे कोई खबरें देख ली है क्या? पोर्टें बेच चुके हैं, आपकी जमीन ये बेच चुके हैं, इसके अलावा भी ये रिक्विडिक को बेचने की तैयारी कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का डंडोरा पीट रहे हैं। सर क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाड़ी है? कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? मुल्क को आप बेच रहे हो, आप कह रहे हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो इंडस्ट्रियाँ लगे यहाँ से जो है वो इंडस्ट्रियों के जो मसनूआत है वो एक्सपोर्ट हो और मुल्क को फायदा पहुंचे, ये होती है अवाम दोस्त बजट आ रहा है। होती है कि हम अपना सोना बेच दें, आपके घर के बर्तन बेच दें और हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अवाम दोस्त बजट आ रहा है। और सर ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफवाज पाकिस्तान। सर अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल एहतराम है। अफवाज पाकिस्तान के ऊपर किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। बात है करप्शन की, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में मौजूद हो, चाहे वो जनरल्स में मौजूद हो, चाहे वो वज़ीर आज़म में मौजूद हो, चाहे वो पार्लियामेंट में मौजूद हो, चाहे वो जजेस के पास मौजूद हो। बात है करप्शन की। तमाम तर इंतशार जो फैला हुआ है इस मुल्क के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन को बचाने के लिए फैला हुआ है। बिगर अकाउंटेबिलिटी के जो जा रही हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सोना और तांबा जो लूट के पाकिस्तान से बाहर चला जा चुका है और जा रहा है अभी भी, उसका कौन जवाब देगा?